लेकिन हम जातियों में उलझे हैं और ऐसे उलझे हैं कि पूरा जीवन निकल जाए सुलझ ही नहीं पाते हैं। अरे भगवान ने कहां जाति बनाई साहब। भगवान से ब्रह्मा का सृजन हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार के लिए अपने मानस से प्रजापतियों का सृजन किया। जैसे एक पिता के विपुल कुमारा होई प्रतक्षण गुणशील आचारा, जैसे एक पिता के 4 पुत्र हों और चारों पुत्र अलग अलग काम करते हों, कोई नौकरी करता हो, कोई धंधा करता हो, कोई धर्म का अध्ययन करता हो, कोई वीर बनकर रक्षण करता हो, उसी प्रकार 4 जो वर्ण हैं वो चारों वर्ण जो हैं वो भगवान की संतान ही हैं। एक श्लोक में लिख के लाया हूं आपके लिए। ऋग्वेद की ऋचा है ये। ब्राह्मणस्य मुखमासिदाहु राजनन्य क्रतः उरुतदस्य यदवेश्य पदाभ्याम शूद्रो जायतः। यह ऋग्वेद की एक ऋचा है और ऋग्वेद जो 4 वेदों में से एक वेद है, उसमें यह लिखा है कि जो चारों वर्ण हैं वो भगवान के शरीर से निकले हैं। ब्राह्मण जो है वो मुख से निकला है, क्षत्रिय जो है वो भुजा से निकला है, वैश्य जो है वो उधर से निकला है, शूद्र जो है वो चरणों से निकला है। तो जैसे हमारे शरीर में सब अंग जो हैं वो महत्वपूर्ण है, सबकी अपनी भूमिका है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, वैसे इस परम पिता की जो चारों संतानें हैं उसमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं वैसे ही इस परम पिता के ये 4 पुत्र हैं। सबकी अपनी अपनी भूमिका है, कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है। बताओ, पूरा शरीर हो और चरण ना हो तो, सब हो हाथ ना हो तो, सब हो पेट ना हो तो, सब हो मुख ना हो तो, पूर्णता जब ही है जब सारे अंग हों। वो ब्राह्मण मूर्ख है जो बिना शूद्र के अपने को पूर्ण मानता है। वो क्षत्रिय मूर्ख है जो बिना वैश्य के अपने को संपूर्ण समझता है। सभी अंगों की अपनी भूमिका है, सबका अपना महत्व है। जैसे शरीर के संचालन के लिए सभी अंग महत्वपूर्ण है। मुख खाता है, क्यों? मुख जब पाता है तो जो पाया है वो चबाता है, चबाकर उदर में जाता है और उसी से चरण ऊर्जा पाते हैं चलने के लिए। इन हाथों में वो शक्ति आती है कि वजन उठा सकें। सबकी अपनी अपनी भूमिका है। अब मुख सोचे कि मैं उधर हो जाऊं, उधर सोचे कि मैं चरण हो जाऊं, चलना चाहूं, हाथ सोचे कि मैं मुख हो जाऊं तो शरीर का संचालन बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार भगवान ने सभी वर्णों को अपना अपना कार्य दिया है सृष्टि संचालन के लिए। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। उसके बाद भी यदि मन में यह भाव आ जाए कि वो मुख और हम चरण, वो ऊपर और हम नीचे, ना चरण ना हो तो मुख का कोई काम नहीं साहब।
हमारे धर्म में पूजन चरणों का ही होता है, मुख का नहीं होता। अरे जिस चरणों से गंगा जी निकली, जो पूरे विश्व को पवित्र करती है, उस चरणों से निकला शुद्ध अपवित्र कैसे हो सकता है? और कदाचित किसी के मन में यह भाव आ भी जाए कि वो ऊपर मैं नीचे, तो उस भाव के लिए भी मैं आपको एक उत्तर देता हूं। भगवान यदि आपको लग रहा है कुछ कम ज्यादा कर दिया, कुछ ऊपर नीचे कर दिया, तो भगवान, आपने देखा होगा किसी के शरीर में कोई एक अंग कम हो, जैसे किसी की नेत्र ना होना, तो उसकी सूंघने की और श्रवण करने की शक्ति आम व्यक्ति से ज्यादा होती है। अनुभव किया होगा, कुछ एक लेता है ना भगवान, तो दो देता भी है भगवान। जैसे स्त्रियां कई बार, मैं कहीं कथा करता हूं और बाद में कहीं जाता हूं तो प्रश्न करती है कि हमारे लिए यह का, हमारे लिए वह का, हमें केवल यह कह दिया कि पति की पूजन करो, यही तुम्हारे लिए कर्म है, बाकी सबको तो सब कहा। अरे आप सोचिए, स्त्री को तो केवल एक ही कृत्य से गति दे दी गई है कि केवल आपको ना यज्ञ करना है, ना दूसरा कोई धर्म करना है, ना तप करना है, ना तीर्थ करना है, आप केवल पति की पूजा करो, उसकी सेवा कर दो, पति से ही सती की गति है, कुछ करना नहीं है। उसी प्रकार कोई चौथा वर्ण चरण यह सोचे कि हमें निम्न बना दिया, तो भगवान ने एक विशेष व्यवस्था भी की है। क्या की है कि जैसे ब्राह्मणों को कहा कि वेदों का अध्ययन करना है, यदि ब्राह्मण वेद का अध्ययन नहीं करे तो उसका पतन हो जाता है, तो चरण को ऐसे पतन से दूर रखा गया है। वो वेदों का अध्ययन ना भी करे, वो धन का अर्जन ना भी करे, वो किसी का रक्षण ना भी करे, तो भी उसकी परम गति है केवल सेवा मात्र से। कहां कहा भगवान ने, हमारी दृष्टि का दोष है और हम दोष देखते हैं भगवान में। लेकिन एक बात बतला दूं, भगवान में दोष जो है ना केवल पापी को दिखते हैं, पुण्यात्मा को केवल भगवान में गुण दिखता है, दोष केवल पापी को दिखता है।